दोस्तों वेलकम बैक टू चैनल। तो आज थोड़ा फेस वाला वीडियो नहीं बना पाऊंगा क्योंकि थोड़ी तबीयत खराब है। सो जस्ट डायरेक्टली आपको स्क्रीन ही दिखा दूंगा और थंबनेल और टाइटल के अंदर जैसे मेंशन किया है। तो आज का जो वीडियो बनने वाला है दोस्तों वो रहेगा कि जैम पोर्टल के ऊपर टेंडर अलॉटेड यानी टेंडर अवार्ड L1 कौन था, उसकी डिटेल कैसे फाइंड करनी है और आपकी प्रोडक्ट्स या फिर सर्विसेज के टेंडर किसको लगे वो कैसे आपको डिटेल्स फाइंड करनी है। तो उसके रिलेटेड सिंपली जाना तो पहले पड़ेगा हमको जैम पोर्टल के ऊपर। सो व्हाट वी विल डू इज के जैम पोर्टल को हम सर्च कर लेंगे। जैम के अंदर आप मैंने पहले भी आपको बता दिया, उस तरीके से वापस आपको मैं नोटिफाई करूंगा कि जैम आप डायरेक्टली लिखोगे या फिर जैम रजिस्ट्रेशन लिख दोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जैम का पोर्टल पहला ही आ रहा है। क्योंकि मैंने पहले भी सर्च किया हुआ है। तो प्लीज मेक श्योर कि आप जैम पोर्टल के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ही जाओ और ना कि कोई थर्ड पार्टी वेबसाइट के ऊपर। जैसे आप जैम पोर्टल ओपन करते हो इस तरीके का कुछ एक आपका अपना पोर्टल ओपन हो जाता है। अब ये जैसे ही पोर्टल ओपन होता है आपको जाना है यहाँ पे बीड्स के ऊपर क्लिक करना है। साइन अप के एग्जैक्ट बाजू में बीड्स करके ऑप्शन है, उसके अंदर जाना है और लिस्ट ऑफ बीड्स के ऊपर क्लिक कर देना है। नया वेब पेज ओपन होगा, साइड में नया टैब ओपन होगा। आपको क्या करना है, यहाँ पे कहीं पे भी दूसरी कोई क्लिक नहीं करनी है, कुछ सर्च नहीं करना है। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड फिल्टर्स लिखा है। फिल्टर्स के अंदर हमको ऑन गोइंग बीड की डिटेल्स नहीं चाहिए, हमको चाहिए एल रिजल्ट की यानी कि जो खत्म हो गए टेंडर उसकी। तो बीड्स एंड RS स्टेटस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद दूसरा एक ऑप्शन रहेगा, हमको जो सिलेक्ट करना रहेगा वो रहेगा बीड अवार्ड डिटेल। हमको इवेल्यूटेड कैसा है, टेक्निकल इवेल्यूशन क्या था, वो सारी डिटेल्स नहीं चाहिए, हमको डायरेक्टली उसका अवार्ड लिस्ट चाहिए। तो यहाँ पे अवार्ड पे हम क्लिक कर देंगे। अब इतना हो जाएगा, उसके बाद वी आर रेडी टू गो। हम यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट्स या फिर टेंडर्स या सर्विसेज फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन है, हम प्रोडक्ट्स के लिए स्पेसिफिकली सर्च करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, या फिर इसके सिवा हम आपको समझो कि कोई सर्विसेज के रिलेटेड सर्च करना है तो वो भी हम कर सकते हैं। बट अभी के लिए उस ऑप्शन को छोड़ दो, मैं तो आपको डायरेक्टली यही सजेशन दूंगा कि आप ऑल बिड्स पे ही क्लिक करें। एक बार ये हो जाता है उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए आप दो ऑप्शन मिलेंगे, एक होगा कंटेंट्स और एक होगा एग्जैक्ट सर्च। तो ये एक अलग चीज़ है, उसके लिए मैं आपको बाद में एक्सप्लेन कर सकता हूँ, बट अभी के लिए सिर्फ कंटेंट्स ले लीजिए। और उसके बाद यहाँ पे हमको कोई भी वर्ड या फिर कीवर्ड जो सर्च करना है वो यहाँ पे हम डाल सकते हैं। तो अब समझे कि कोई भी आपको ऑटोमेटिक मशीन है कोई भी तरीके का, उसका आप सबसे पहले मैं सिंपली एक आपको सजेशन दूंगा। आप समझे कि सैनिटाइजर है, ओके, सैनिटाइजर उसका एक टेंडर देखना है कि जी रिसेंटली कोई सैनिटाइजर प्रोडक्ट के रिलेटेड टेंडर लगा था, खत्म हुआ था, तो उसका क्या डिटेल है। यहाँ पे आपको जैम का उसका यहाँ पे आप क्लिक करते हैं तो आपको उस बीड का पूरा डिटेल मिलेगा कि ये टेंडर कैसा था, मीन्स कौन सी अथॉरिटी ने पब्लिश किया था, उसके अंदर क्या स्पेसिफिकेशंस थे, वो सारे यहाँ पे डिटेल मिलते हैं। पर उसका रिजल्ट है वो यहाँ पे व्यू रिजल्ट पे क्लिक करोगे, व्यू बीड रिजल्ट पे, तो आपको वो वापस नया टैब ओपन होगा। इसके अंदर आपको ज़्यादा डिटेल्स मिलेगी। बायर कौन था यानी कि कौन सी अथॉरिटी का टेंडर था, अथॉरिटी का नाम आ गया, ऑर्गेनाइजेशन नेम हो गया, उस बायर का ईमेल आईडी भी आपको यहाँ पे ऑफिशियली मिल जाता है। तो आपको कुछ भी कम्युनिकेशन करना हो अगर यहाँ पे तो भी आप डायरेक्टली कर सकते हो, नंबर्स भी मिल जाते हैं। तो दिस इज वेरी वेल गुड थिंग। आप उसके सिवा आप देख सकते हैं यहाँ पे कि टेक्निकल इवेल्यूशन। अब समझो कि कोई टेंडर्स के अंदर 10, 12, 15 भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं, तो यहाँ पे आपको पूरा लिस्ट मिल जाएगा। अब समझो कि यहाँ पे कितने टेंडर बिडर्स ने पार्टिसिपेट किया था, तो 1, 2, 3, 4 4 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, चारों क्वालिफाई हुए। अब चारों क्वालिफाई हुए तो टेंडर तो एक को ही लगने वाला है, तो वो वाला डिटेल हमको मिलेगा फिनेंशियल इवेल्यूशन के। तो यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे आपको L1, L2, L3, L4 लिखा हुआ मिल गया है। ये टेंडर किसको मिला था, तो लॉयल एंटरप्राइजेस करके कंपनी का नाम है, उसको वो टेंडर लगा है। टेंडर का अमाउंट आप यहाँ पे देख सकते हैं, 23,42,000 का ये उनका बीड अमाउंट था। दूसरे का कितना था, तो 24 लाख था, 25 लाख था, 26 लाख था। तो 23,42,000 लोवेस्ट वन था, उसको इसलिए ये टेंडर इनको अवार्ड हो गया है। अपार्ट फ्रॉम दैट अब समझे कि हम कोई दूसरा भी टेंडर सर्च कर सकते हैं इसी से वे से। हम लेट से कोई प्रोडक्ट का अगर सर्च करना हो तो लेट से आप लोग अगर सजेस्ट करना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर भी डाल सकते हैं उसके रिलेटेड, बट वो तब तक तो ये वीडियो भी अपलोड हो गया होगा।
बट यस अभी हम समझे कि वेस्ट। अब लेट से हमको फाइंड करना है टेंडर ड्रोन के रिलेटेड, तो यहाँ पे अब मैंने ड्रोन लिख दिया, कोई भी स्पेसिफिक प्रोडक्ट की हो गई एक तरीके से। ड्रोन सर्च करता हूँ तो उसके बाद यहाँ पे सारे के सारे टेंडर्स के रिजल्ट आएंगे, वो ड्रोन के रिलेटेड आएंगे। 1703 ये टोटल रिजल्ट है, इतने यहाँ पे अभी अवेलेबल है। अब ये समझो कि ये टेंडर कब है, तो 25 को ये स्टार्ट हुआ था लास्ट मंथ, और 16/9 यानी कि दो तीन दिन पहले ये टेंडर खत्म हुआ है। कहाँ का टेंडर था, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का था। अब व्यू बीड रिजल्ट पे हम अगर क्लिक करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे हमको यहाँ पे सारी ज़्यादा डिटेल्स मिलती है। कभी कभी कैसा होता है कि उसके अंदर नेम और एड्रेस वो लोग कॉन्फिडेंशियल रखते हैं, तो यहाँ पे डायरेक्टली नहीं शो होता। उसके लिए आपको बीड का पूरा डिटेल यहाँ पे क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हो। टेक्निकल इवेल्यूशन, अब आप इस टेंडर के अंदर देखिए दोस्तों, कितने लिस्ट ऑफ पार्टिसिपेशन है, सेलर कितने रजिस्टर हुए थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 लोगों ने इस टेंडर को भरा था। आपको सारी कंपनीज का डिटेल भी मिल जाएगा, जैसे कि दीपिका एंटरप्राइज, द्रोणाचार्य, गुरु नानक हो गया, आप इन्वेंट ग्रीड हो गया, बहुत सारी कंपनियां हैं, ठीक है। अब सारी की सारी क्वालिफाई भी हो गई है। अब सबसे ज़्यादा जो मज़ा आती है, सबसे जो इंटरेस्टिंग चीज़ होती है, वो होता है L1 डिटेल। यहाँ पे आपको देख लीजिए सारी चीज़ें मिल जाएगी। ये द्रोणाचार्य कंपनी है, उसने लोवेस्ट वन बहुत ही कम अमाउंट डाला था। आप देखिए सबका अमाउंट कैसा, 80,000 है, 80,000 है, 81,000 है, 18 लाख रुपीज़ है, 37 लाख रुपीज़, 3,71,000 है, 80 लाख रुपीज़ है, 1 करोड़ 41 लाख रुपीज़ है। और सबसे लोवेस्ट था वो था द्रोणाचार्य, जिसने 7670 अमाउंट डाला था, बट वो क्वालिफाई नहीं हुआ। यहाँ पे आप अगर क्लिक करते हैं तो आपको दिख भी जाएगा कि क्या उसका डिटेल्स था, किस चीज़ की वजह से वो क्वालिफाई नहीं हुआ है। तो यहाँ पे आप शायद नहीं पढ़ पाओगे, मैं आपको पढ़ के समझा देता हूँ। डिसक्वालिफाइड फॉर सबमिटिंग अ प्राइस कोटेशन बिलो द मिनिमम फ्लोर प्राइस। इन लोगों का भी एक मिनिमम अमाउंट रहता है कि जो वो लोग एक्सपेक्ट करते हैं, अगर उससे भी अगर कम अमाउंट कोई डालता है तो उसको भी जैम वाले यानी कि बायर्स है उसको डिस्क्वालीफाई कर देते हैं। सो उसी की वजह से ये कंपनी मे बी उन लोगों ने ये इसलिए इतना कम डाला होगा, क्योंकि मे बी लॉस तो लॉस, बट उनको टेंडर के अंदर एंट्री करनी थी। तो वो भी दोस्तों ध्यान रखने की चीज़ है कि कभी कभी आपको ट्राई करना है, देखना है कि इन लोगों के बिड डिटेल के अंदर वो लोग डालते हैं उनका एक्सपेक्टेड अमाउंट क्या है, तो आपको उस एक्सपेक्टेड अमाउंट के आसपास या फिर उससे थोड़ी बहुत कम अमाउंट डालनी है। आप इस तरीके से ये एकदम फेक अमाउंट डालेंगे तो वो लोग आपको डिस्क्वालीफाई करने ही वाले हैं। सो मेक श्योर नेक्स्ट टाइम कभी भी आप ऐसा कोई भी टेंडर में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आपका टेंडर भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ऐसा कोई भी मिस्टेक ना करें। सो ये एक टेंडर हो गया। सेम वे इसके अंदर बहुत सारी बीड्स दिख रही है, तो लेट्स ट्राई एक और बीड भी हम देख लेते। ये रहा बीड रिजल्ट दूसरा, इसके अंदर भी हम देख लेते हैं। ये इसके अंदर भी हमको बायर की डिटेल ओपनली नहीं दिख रही है, एंड आर ए हैज़ बीन क्रिएटेड होकर आर ए क्रिएट हो गया है, तो भी हम यहाँ पे क्वालिफाई डिटेल्स देख सकते हैं। टोटल है यहाँ पे सेलर कितने हैं, तो 3 ही थे, और तीन क्वालिफाई हो गए थे। तो यही है दोस्तों, आपको जो बताना चाह रहा था वो डिटेल्स। अब उसके सिवा समझे कि बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पे फाइंड कर सकते हो। तो आपको जो भी ठीक लगे, आपको जो भी डिटेल्स देखनी हो, कोई भी प्रोडक्ट्स देखनी है, कोई भी इक्विपमेंट देखना है, कुछ भी डाल सकते हैं। अभी के मैं लिए यहाँ पे मैं सिर्फ इक्विपमेंट डाल लिख रहा हूँ। इक्विपमेंट में हर एक तरीके के इक्विपमेंट आ जाएगा। आप मेडिकल इक्विपमेंट, हॉस्पिटल इक्विपमेंट, ओटी इक्विपमेंट, कुछ भी आपके तरीके से डाल सकते हो। इट इज़ टेकिंग मोर टाइम, क्योंकि इक्विपमेंट 1000 तरीके के होते हैं, तो अब हर एक तरीके का इक्विपमेंट का रिजल्ट आएगा, तो उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा यहाँ पे। बट मैं आपको नॉर्मली बताना चाहता था कि इक्विपमेंट भी आप सर्च कर सकते हैं। तो दैट्स इट दोस्तों, यही था आपको जो बताना चाह रहा था। ये टेंडर रिजल्ट फाइंड करके आपके लिए ये बेनिफिशियल कैसे हो सकता है, तो 2 चीज़ है। आप ये टेंडर अगर कोई भी रिजल्ट ओपन करते हो, तो आप उसका टेंडर का बिड का डिटेल ओपन करके देख सकते हो कि उनका रिक्वायरमेंट क्या था, और बिड जो हुई है वो अमाउंट आप देख सकते हो। तो आपको आइडिया आ जाएगा कि किस तरीके से लोग क्या अमाउंट के अंदर टेंडर्स बिड भर रहे हैं और उनको टेंडर लग रहा है। सो दिस इज द पॉइंट वेयर आपको पता चलेगा कि हाँ, ये अमाउंट डालते हैं तो हम टेंडर्स ले सकते हैं। दूसरा पॉइंट ये है, अगर कोई प्रोडक्ट है या फिर सर्विसेज है जिसके अंदर आपको लग रहा है कि आपको ऐसा कोई लग रहा है कि आप कोई सर्विसेज ऑफर कर सकते हो, तो टेंडर रिजल्ट आ गया, टेंडर रिजल्ट अगर पब्लिश हुआ है, तो
आप जिसको टेंडर लगा है L1 जो आया है उनको डायरेक्टली उस कंपनी का नाम आपको मिल जाएगा, प्राइवेट लिमिटेड होगी या फिर कोई बड़ी कंपनी होगी तो उनको आप डायरेक्टली कॉल करके कनेक्ट कर सकते हो और कनेक्ट करने के बाद उनसे ट्राई कर सकते हो कि वो टेंडर आप सब कॉन्ट्रैक्टिंग में या फिर जेवी के हिसाब से या फिर उनके अंडर काम करके उसके अंदर सप्लाई करें। तो डायरेक्टली नहीं पर इनडायरेक्टली आपका तो बिजनेस होने ही वाला है। तो इस वजह से भी बहुत सारे लोग टेंडर्स के अंदर ये यहाँ पे टेंडर्स रिजल्ट फाइंड करते हैं टू फाइंड अपॉर्चुनिटी के अगर कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी मिल जाए कि वो लोग कोई बड़ी कंपनी से कोलैबोरेट करके नए पार्टिसिपेशन कर सके, उनके प्रोडक्ट्स या फिर सर्विसेज सप्लाई कर सके। सो अगेन दोस्तों इट इज़ टेकिंग मोर टाइम, यहाँ पे बहुत टाइम रिसर्च हो रहा है तो ये हम नहीं फाइंड कर रहे, पर आई होप कि मैं जो आपको समझाना चाह रहा था वो प्रॉपरली एक्सप्लेन कर पाया। अगर आपको कोई भी डाउट्स है, कोई भी क्वेरी से नहीं समझ आ रहा है कुछ भी, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर डाल सकते हैं। एंड यस, अपार्ट फ्रॉम दैट आपको कोई भी क्वेरी से या फिर कोई भी ऐसी चीज़ है जिसके अंदर आपको वीडियो चाहिए तो वो भी कमेंट करें, तो मुझे पता चलेगा कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पे बनाऊं। तो ट्राई करो कि कुछ ना कुछ कमेंट करो तो दोस्तों मुझे भी हौसला मिलेगा और मैं नए नए वीडियोस बनाता रहूँगा। बाकी नेक्स्ट टाइम 100% कोई ऐसे वीडियोस आते रहेंगे जिसकी वजह से आपको कुछ ना कुछ नया जानने को मिले। थैंक यू वेरी मच।